जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंदु आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। उसका कारण सिर्फ एक ही है संगत जी, कि आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिले। बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम इंदु है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो मैं पहले भी बहुत शेयर कर चुकी हूँ, बट आज गुरु जी की आज्ञा थी, नवरात्रि के दिन, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और दुर्गे माँ से आराधना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस नवरात्रि सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबकी अरदास माता रानी सबकी अरदास पूरी करे। संगत जी, वो कहते हैं ना कि इस पवित्र महीने में अगर हमें गुरुजी कुछ सेवा बख्शते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली वाली बात होती है। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2013 में जुड़ी थी। संगत जी, हम दिल्ली में ही रहते हैं और हमने कभी गुरु जी के बारे में ना तो सुना और ना ही कभी पढ़ा और ना ही कभी जाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दिल्ली जैसे शहर में भी साक्षात भगवान शिव के रूप में गुरु जी महाराज आए हैं। तो ये हमें नहीं पता था। संगत जी, 2008 तक हमारी लाइफ बहुत बेटर रही, यानी कि लग्जरी लाइफ रही। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना। बट संगत जी, 2009-10 तक भी हमारा ठीक था, मीडियम था। बट 2000 संगत जी 11 में हमारी लाइफ बहुत डाउन होती चली गई। मैं टेंशन में थी, परेशान थी कि आखिर क्या होता जा रहा है, किसकी बुरी नज़र मेरे परिवार को लग गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाई होने लग गई थी। संगत जी, चिक चिक, क्योंकि हमें वही लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ी हुई थी और मेरे अंकल का बिजनेस जो था वो बिल्कुल डाउन जा रहा था। बहुत समस्या थी संगत जी, बहुत समस्या। इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने के बावजूद भी संगत जी, मुझे अपने बच्चों को उस इंटरनेशनल स्कूल से निकलवाना पड़ा जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते थे।
उससे निकलवा के संगत जी मैंने थोड़े से मीडियम टाइप स्कूल में करवाया, क्योंकि संगत जी बहुत शॉर्टेज हमारी लाइफ में पैसों की चल रही थी और कर्जा भी बहुत ज़्यादा था। मतलब एकदम ये समझ लीजिए कि हमारी जो लाइफ थी वो बर्बादी की तरफ मुख कर चुकी थी। मेरे हस्बैंड को संगत जी शुरू से ही शराब की लत थी, बट पहले जो लत थी, ठीक है, पहले भी वो ड्रिंक करते थे, बट संगत जी जब से बिजनेस डाउन होने लगा तब से मेरे हस्बैंड की शराब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। संगत जी लड़ाइयाँ होनी, इस चीज़ का बच्चों पे भी काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ रहा था। और संगत जी बच्चों को भी लग्ज़री लाइफ जीना बहुत पसंद था, पार्टी करना। और संगत जी अब वो सब चीज़ें एकदम से रुक जाए बच्चों की, या फिर मेरी रुक जाए, तो संगत जी थोड़ा-सा लाइफ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। संगत जी बहुत, मतलब ये समझ लीजिए 2011 आते-आते तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। मतलब पूरा साल हमारा यही रहा। लड़ाइयाँ बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि संगत जी कभी-कभी तो हम अलग-अलग होने का भी फ़ैसला ले लेते थे। बट वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे पास होता है तब हमें कदर नहीं होती है, ना ईश्वर की, ना इंसान की, और ना ही संगत जी खुद अपनी, क्योंकि सोचते हैं कि पैसा है सिर्फ पानी की तरह बहा दो। बिजनेस तो संगत जी मेरे हस्बैंड का 2011 के 25 दिसंबर को बंद हो गया था, क्योंकि संगत जी जितने भी शेयर्स थे कंपनी के वो सब बिक चुके थे। और संगत जी डाउन पे डाउन करते करते मेरे हस्बैंड को अपना व्यापार बंद करना पड़ा। अब संगत जी उनकी ड्रिंक और भी ज़्यादा शुरू हो गई, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। मैं भी टेंशन में थी, अपने हस्बैंड को देख के थोड़ी टेंशन में हो गई थी। ठीक है, मैं लड़ती थी, भिड़ती थी, क्योंकि लग्ज़री लाइफ़ जीने की आदत थी, बट उनका साथ मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। गुस्से में हम दोनों एक-दूसरे से अलग होने की बात करते थे, बट संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि उनकी इस तरीके की हालत हो। और संगत जी ड्रिंक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये लगा लीजिए 2012 में उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। संगत जी मैं बहुत परेशान थी। जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने लीवर ख़राब बताया, क्योंकि संगत जी वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके कारण उनका लीवर जो था वो ख़राब हो चुका था। और डॉक्टरों का कहना था कि लीवर बदलवाना पड़ेगा, अगर इन्होंने अब भी शराब नहीं छोड़ी तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगत जी जैसे-तैसे करके जो भी ज्वेलरी थी, और वो कहते हैं ना ऐसे टाइम में सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ते हैं, तो वही कंडीशन मेरे साथ हुई। सबसे पहले रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, चाहे मेरी तरफ के हो, चाहे मेरे हस्बैंड की तरफ से हो, सबने साथ छोड़ दिया। संगत जी इधर-उधर से करके लीवर चेंज कराया, बट लीवर चेंज होने के बाद भी अंकल ने शराब पीनी नहीं छोड़ी, बहुत समझाया बट नहीं माने। और संगत जी 2012 में ही 25 मार्च में मेरे हस्बैंड नहीं रहे। 2012 मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, और संगत जी ये समझ लीजिए उस टाइम मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैं परेशान थी, 2 बच्चे थे, क्या करूँ, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी जिस घर में मैं रहती थी, मैंने यही सोचा कि मेरा ऊपर का फ्लोर खाली है, क्यों ना मैं इसे रेंट पे चढ़ा दूँ, तो कुछ अर्न होगा, तो कुछ नहीं तो बच्चों की फ़ीस तो चली ही जाएगी। क्योंकि संगत जी मैं कुछ नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस क्या था और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे उस टाइम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी लाइफ़ में रोशनी की किरण बन के आए। मैं इतने डिप्रेशन में जा चुकी थी संगत जी, पूरे 3rd स्टेज पे मैं डिप्रेशन में थी। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचती थी। ऐसा लगता था जी के करना क्या है, सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका है। संगत जी वो हालत हम लोगों की हो गई थी कि माँग-माँग के कभी इससे माँग, कभी उससे माँग। फिर संगत जी ये सब सोचने के बाद मैंने जो अपना 2nd फ्लोर था वो रेंट पे चढ़ाया, जिससे संगत जी मुझे 7,500 रुपये मंथली आना शुरू हुआ। बट मेरे बच्चों की फ़ीस संगत जी दोनों की करीबन
13,500 जाती थी। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्कूल से निकाल के मुझे एक मीडियम स्कूल में डालना पड़ा, जिसकी फ़ीस भी इतनी थी। घर बाकी तो संगत जी भूल ही जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद संगत जी जो हमारे ऊपर रेंट पे आए थे, वो गुरुजी को मानते थे और बहुत मानते थे। उन्हें रहते-रहते करीबन संगत जी अभी 2 ढाई महीने ही हुए थे और 2 ढाई महीने बाद संगत जी उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा। जब तक संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में जाना नहीं था, ना उनसे पूछा था और ना हमारी इतनी बातचीत होती थी, क्योंकि उनका जीना बाहर की साइड से था। तो संगत जी जब उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा तो इनवाइट किया। मेरा मन नहीं था कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊं, बट वो कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो आप कहीं से भी खींचे चले आते हो। तो संगत जी मैं उनकी इनविटेशन के बाद गुरुजी के दरबार गई और सत्संग में बहुत सारी संगत आई थी। मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी सत्संग में। तो सत्संग में जब संगत जी गुरुजी के शब्द बानी चल रहे थे, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, बट मेरा रोना छूट रहा था। मुझे यही बार-बार लग रहा था कि आखिर मेरी ही लाइफ में, मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। और मैं बार-बार जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लग रही थी, उस चीज़ को देखती और रोती और बार-बार यही कहती, आप जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए इस समय आप भगवान हो। मेरी ही लाइफ में क्यों ऐसा लिखा है? पहले हमें इतना दुखों का सामना करना पड़ा, फिर मेरे हस्बैंड चले गए और अब मैं अपना कैसे क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस संगत जी मैं बार-बार मन ही मन यही अरदास लगाती जा रही थी। और ये तो सच है संगत जी, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो ईश्वर पे ही ब्लेम लगाना शुरू करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि जब मैं इतने टेंशन में थी तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी इसके बाद उनके यहाँ सत्संग होने के बाद मैं रात भर नहीं सोई और वो सत्संग में मुझे इतनी पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी कि संगत जी मैं सत्संग के बारे में ही सोचने लगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारे ऊपर रेंट पे रहते थे उनसे मुलाकात हुई, गुरुजी के बारे में जानने को मिला। इस तरीके से मैं भी गुरुजी से जुड़ गई और धीरे-धीरे गुरुजी के दरबार जाना मैंने शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था संगत जी, इतनी सारी परेशानियों में गुरुजी ने कब मेरा हाथ थामा, कब मुझे सँभाला, कब मुझे बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकाला, मुझे कुछ नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। संगत जी मैंने बताया कि मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ़ रेंट के ही पैसे आते थे और जिससे बच्चों को संगत जी फ़ीस भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। सबसे पहले संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो वो गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को ब्लेस करी। उसके बाद गुरुजी के यहाँ जाते-जाते संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक जॉब दिलवाई, जो कि संगत जी बहुत ईज़ी जॉब थी, जहाँ पे मुझे सिर्फ़ अकाउंट्स की बिलिंग्स बनानी थी। संगत जी जो ऊपर हमारे रेंट पे रहते थे, वो कहते हैं ना अपनों से भी कहीं ज़्यादा अपने बने। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। मैं संगत जी ऑफ़िस जाती थी। सुबह संगत जी 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक मेरा ऑफ़िस का टाइम था। उस बीच में उन्होंने मेरे बच्चों की देख-रेख करना शुरू किया और संगत जी ये जॉब भी गुरुजी की कृपा से, जो ऊपर रेंट पे भैया रहते थे, उन्हीं की कंपनी में मिली। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान करी गुरुजी ने। इस कदर संगत जी गुरुजी ने मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी। वो लग्ज़री लाइफ़ तो नहीं जी संगत जी, बट हाँ, गुरुजी की कृपा से ज़िंदगी में मौज बहुत कर रहे हैं, बहुत मौज कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी से जुड़ूँगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं हमेशा संगत जी अपनी लाइफ़ में ही मस्त रही। कभी सोचा ही नहीं कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि अंधाधुंध पैसा आना, हस्बैंड ने वही शौक डलवाए जो शौक वो पालते थे।
क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे। मैं फिर भी थोड़ी-सी संगत जी मिडिल क्लास फैमिली से थी। बट वो लाइफ़स्टाइल जब वो मुझे मिला तो उस लाइफ़स्टाइल के चलते हुए मैं सब कुछ भूल गई थी कि मैं भी शायद ऐसी ज़िंदगी पहले जी चुकी हूँ। बट गुरुजी ने मुझे वो रास्ते दिखाए, वापस से मुझे जीना सिखाया। वापस से संगत जी मुझे वही सारी चीज़ें लाके दी जिनके लिए संगत जी मेरे अंकल के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन इस बार संगत जी मेहनत से। क्योंकि संगत जी मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, मेरे हस्बैंड का जो काम था वो संगत जी होलसेल की रेट की दुकान पर था और उसमें मेरे हस्बैंड ने अंधाधुंध पैसा कमाना शुरू किया था। उसके बाद संगत जी उन्होंने फिर इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया नोएडा में और उसके बाद संगत जी काफ़ी लंबा समय हमारा बिज़नेस इतनी ऊँची तरक्की पे करने चला गया कि संगत जी बस हमें नहीं पता चला कि कब कहाँ से हमारी किस्मत के दरवाजे खुले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तब हमसे सँभाला नहीं जाता। तो वही समझ लीजिए संगत जी कि हमसे सँभाला नहीं गया। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, बहुत परेशानी आई थी। उस टाइम हमें गुरुजी ने सँभाला, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। पर संगत जी अब तो लाइफ़ गुरुजी के सहारे कट रही है जैसे वो कटवा रहे हैं। सच में गुरुजी बहुत महान हैं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आके हमारी ज़िंदगी को सँवारा ही नहीं बल्कि चलाया भी। सिर्फ़ उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। मेरे घर में गुरुजी विराजमान हैं। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मेरे घर में